सुबह 5:30 बजे और सनराइज़ हो रहा है। और ये सारे हाईलैंड्स दूर तक जहाँ तक देखें, हल्के पहाड़ी मैदानी इलाके टाइप के। दूर पीछे जाके ऊंचे पहाड़ भी हैं। कैप्चर नहीं होगा, लेकिन दूर पे कैटल ग्रेज कर रहा है। और ये आ गए यहाँ के कॉफ़ी शॉप में, रेस्टोरेंट में। तो काफ़ी अच्छा लेआउट बना हुआ है, बैठने का भी है बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट। और इनके मेन्यू में देखते हैं क्या क्या है, चाय है, स्नैक्स है, क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, और ये आगे डाइनिंग का एरिया पूरा दिया हुआ है। और ये रहा इसका मेन्यू, काफ़ी अच्छा मेन्यू है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। और इसको अगर हम पढ़ते हैं तो पीछे बेवरेजेस हैं, चाय कॉफ़ी सब कुछ है। Old Russian style truck. Some sports complex. दूर तक वो कुछ धुएं का गुबार है। जो पूरे दूर तक उसकी चादर बिछ गई है। काफी हद तक शायद कैमरे में कैप्चर हो जाए। कोई स्टेशन है यहाँ पे, रुक गई। कारास स्टेशन। कारास, ओके। तो ये तराज स्टेशन था। कार्स जा रही हैं, हाईवे की बता के जाके। कितने लंबे मैदानी इलाके हैं, हल्के से पहाड़ी।
शैमकन सिटी पहुंच चुके हैं और ट्रेन एकदम टाइम पे है। 11:10 सुबह का अराइवल है और 11 बज रहा है। 10 मिनट में लग जाएगी स्टेशन पे। ये बाहरी इलाका है। तो शैमकन स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। ट्रेन लग गई हमारी और काफ़ी सुकून है। आगे टैक्सी बुक करते हैं। तो लीजिए साहब, शैमकन रेलवे स्टेशन। स्टेशन से निकल गए और टैक्सी में बैठ गए हैं। अब चल रहे हैं होटल। कैंस होटल है इसका नाम। यहाँ पे बुकिंग डाली है, booking.com से डाली है। प्राइस अच्छा था और अब होटल पहुँच के पता चलता है कि कितना अच्छा है वो। और ये आ गए हम अपने कैंस होटल। तो सर ये होटल 3rd फ्लोर से स्टार्ट होता है। ये वो नीचे का व्यू था। कैंस होटल, रिसेप्शन डेस्क और ये इसकी लॉबी है। काफ़ी चौड़ा इसका गैलरी है। दिस वन बढ़िया शावर है। ये हमने इस पे स्वीट बुक कर लिया था। इसका एक बेडरूम के बाद में ये दूसरा बेडरूम है। बढ़िया वार्डरोब्स है। वो इस टावर एसी लगा हुआ है और ये इस तरफ से घूम के उसी में वापस कनेक्टेड है। और ये बाहर देखने के लिए ज़बरदस्त व्यू है। सी होटल से बाहर निकल के चहल पहल। शाम में अब देखते हैं कहीं घूमने चलते हैं और फिर खाना खा के लौटेंगे। ये क्रोएशियन में लिखा है कैंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
जेती टंगी हलाल। तो होटल से निकल के कुछ ही मिनट की दूरी पे ड्राइव पे ये पार्क है। ये बहुत अच्छा पार्क है और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। इस पार्क के अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि कितना हरा भरा पार्क है ये। कितना हरा भरा है ये अंदर ही जाके पता चलेगा। बाहर से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो अंदर चलते हैं। इस पार्क का नाम है डैंड्रो पार्क, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है तो। ओहो, बड़ी ज़बरदस्त झील है इसके अंदर तो भाई, और अलग अलग रास्ते बने हुए हैं झील के इर्द गिर्द जाने के, घूमने के। तो बहुत ही फ्रेश एनवायरनमेंट है। बर्फ़ अगर यहाँ पे गिरती होगी तो और भी फ्रेश हो जाता होगा। बाहर से लग रहा था सिर्फ पार्क है, पर ये तो झील है। और नीचे उतर के पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसा है, ये झील है। उस तरफ सनसेट हो रहा है। यहाँ पे ताले लगे हुए हैं और कुछ रशियन या कज़ाक में उस पर लिखा हुआ भी है। एक ताले पे लिखा है, दूसरे पे भी कुछ शायद लिखा हुआ है, इनग्रेव किया हुआ है। तीसरे पे भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ इनग्रेव किया हुआ है आई थिंक। तो ये काफ़ी सारे ताले लगे हुए हैं यहाँ पे, और पॉसिबली कुछ पुराने ताले भी लगे हैं, बहुत पुराने भी दिख रहे हैं, जो इस ग्रिल की पेंटिंग साथ पेंट भी हो गए हैं। तो हमको लगता है कि लोग जो मन्नत मांगते हैं कि उसके लिहाज से कुछ लिखा हुआ है पॉसिबली। तो ये ताले यहाँ पे लगे आप देख सकते हैं। तो ऐसी मान्यता इंडिया में भी है और बाहर की कंट्रीज़ में भी ऐसी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई सामने, ये बोट आ रही है, बच्चे सब उसमें एंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं कि ये राइड कहाँ से होती है, और मौका मिलता तो उसमें बैठते हैं। वहाँ से राइड स्टार्ट हो रही है, जाके देखते हैं। तो भाई हम लोग इस बोट में बैठ गए और बोट वाले भैया चलने वाले हैं। बड़ी बैटरी ऑपरेटेड बोट है, इन्फ्लेटेड है। भाई साहब ने म्यूजिक सब लगा रखी है। ब्लूटूथ से कह रहे हैं म्यूजिक लगा लो अपनी पसंद की। India. Yes. Name? Agastan. Kazakh music. Kazakh. Okay.
तो साहब पार्क के बाहर निकला है एक लंबी वॉक और बोट राइड के बाद में, और अब चलते हैं कुछ खाने पीने, पेट पूजा करने। साफ सुथरे सबवे रोड को क्रॉस करने के लिए, और उस पार्क को मैंने क्रॉस कर लिया रोड को, आई मीन। और दूसरी तरफ एक बढ़िया सा मॉल है, मॉल में जाके देखते हैं कि वो कितना बढ़िया है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्लाज़ा में आ गए हैं, दूर प्लाज़ा। अंदर शॉपिंग सेंटर लग रहा है, और इसके बगल में जो है ये येती तंदूर कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या खाने के ऑप्शंस हैं, अच्छा लगेगा तो यहीं खाएंगे, वरना आगे कहीं बढ़ लेंगे। Very huge. हमारा पहला आइटम आ गया है। जितना खूबसूरत खाना उतना ही खूबसूरत एम्बियंस आपको दिखाते हैं। इतना ह्यूज है कि बस क्या बताएं, और इतना बढ़िया काम किया है सीलिंग में। हालांकि इन्होंने अभी सेंट्रल शैंडलियर जलाया नहीं है, जला देंगे तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। और ये अपना दूसरा और तीसरा आइटम आ गया, जो अंदर पाइपिंग हॉट है, शोरबा है इसके अंदर में। और भाई लास्ट में यहाँ पे ताशकंद टी एज यूजुअल, फ्रूटी फ्लेवर बढ़िया। खाना खा लिया और निकल गए होटल के लिए। अभी भी चहल पहल है, बिजी है। रात का 10 बज रहा है और एग्जैक्टली 10:10 तो खाना खाने के बाद में ये अपने होटल के पास में पहुंच गया हूँ। राइट में होटल है और लेफ़्ट में उसकी एंट्रेंस, और लेफ़्ट में ये शॉप है आइसक्रीम पार्लर और जूसेस के लिए। और होटल के नीचे वो रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये कैंस का ही है। इन्होंने अलग अलग चीज़ें खोल रखी हैं, ऊपर रेस्टोरेंट खोल रखा है, और पूरा कॉम्प्लेक्स उसी चीज़ का है, एक ही ओनर का प्रोबेबली। और नीचे उसका रेस्टोरेंट्स है, बाकी सारे ऑफिसेज भी हैं कुछ शायद, आई थिंक। और रौनक अभी भी है पूरी। सुबह के लिए कुछ सामान ले लिया है। इसका सिटी का रिव्यू ये है कि सिटी जो है अलमाटी से ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ प्राइस पे है, यानी कि जो भी होटल के या खाने के चार्जेस हैं उसका हाफ है एक्चुअली, आई थिंक।
तो फिर सोते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।